हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। आज हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर महान और दयालु और सामर्थी परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा सृष्टिकर्ता मालिक है। मेरे प्रियो, आज आप परेशान हैं, अगर दुख में है, तकलीफ में है, तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा है अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। अगर आप बोझ में दबे, सफर में ग्रसित है, किसी बात को लेकर निराश है, चिंतित है, अगर किसी बात को लेकर मन ही मन विचलित हैं, परेशान हैं, भ्रम की जाल में फंसे, तो आप अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह के सामने रख दो, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है अपनी सारी चिंता, सारा बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपनी जो टेंशन, डिप्रेशन है, सोच है, बीमारी है, कुछ भी ऐसा है, आप प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको बुलाते हैं। मेरे प्रेम, अगर आपसे कोई पाप हुआ, गलती हुआ, बेविचार हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने आइए, घुटने टेक के उससे माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि अभी इस वक्त है, समय है। अगर आप पापों में जी रहे हैं तो आप पाप छोड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है जो जानबूझकर पाप करते हैं उनके लिए कोई बलिदान, कोई क्षमा नहीं है। मेरे प्रियों, अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए मेरे प्रियों, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब के लिए लहू बहाया है, कूड़े खाए हैं, मार खाइए। अगर आप यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी अंधकार में जी रहे हैं, तो आपका जो आपने उपवास किया, प्रार्थनाएं की, बाइबल पढ़ा, सब व्यर्थ है मेरे प्रियों, सब बेकार, सब बेकार। जो इनाम परमेश्वर देने वाला होता है आपको, वो इनाम परमेश्वर नहीं देता, उसको शैतान छीन ले जाता है। इसलिए आप पाप से, बेविचार से तो परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है। बेविचार जो एक गंदा घिनौना पाप है, जिसकी क्षमा नहीं है मेरे प्रियों। आप इन चीजों से अलग रहें। अगर आप बीमार हैं, पाप के कारण बीमारी आई है, तो बीमारी जाएगी। अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं और फैसला ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर आज आपके फैसले को परमेश्वर आज आशीष में बदल देगा। मेरे प्रियों, आज आपको विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप दोषी हो, आपके जीवन में कोई काम, कोई फल नहीं देखने को मिलेगा। आप रोज प्रार्थनाएं करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, और आप रोज पाप करते हैं, रोज गुनाह करते हैं, तो आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थनाएं करना, उपवास रहना कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर। बस शैतान को मजा आता है मेरे प्रियों। इसलिए आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, टूट चुके, लाचार हैं, यकीन है, बेसहारा हैं, तो आज आपको प्रभु से बताना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है विश्वास करोगे तो आज आप प्रभु की महिमा को देखोगे। मेरे प्रियों, अगर आपके शरीर में, आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी बीमारी आई है, तो आप ये ना कहें ये बीमारी मुझे मारने के लिए आई है, मुझे नाश करने के लिए आई है, परंतु ये बोलो कि ये बीमारी हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए मेरे प्रियों, और वही काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जो गंदी आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो सुअर की आत्माएं, मलिच्छिन की आत्माएं, मरे की आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके जीवन में अटैक करती हैं, आपके ऊपर कोई भी ऐसा हथियार परमेश्वर ने नहीं बनाया है जो इंसान के जरिए आपके ऊपर प्रबल हो जाए। बाइबल बताती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा, कोई तुझे हानि नहीं कर सकेगा। मेरे प्रियों, आइए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की बड़ाई करते। मेरे प्रभु, मेरे खुदा, जो आपने हमें जीवितों के बीच में मेरे पिता जीवित रखा, संभाल के रखा, जीवन और श्वास दिया, प्राण दिया, मेरे प्रभु, हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे खुदाबंद जी जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से मेरे पिता बिछड़ गए होंगे। मेरे खुदा, हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया, प्राण दिया, मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते मेरे पिता। ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे खुदाबंद जी जो पाप करके, बेविचार करके मर गए होंगे, नरक की झील में चले गए होंगे। मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते जो आपने हमें मृत्यु की छाया से, मृत्यु के डंक से, हर दुष्ट आत्माओं के अटैक से हम सबको बचाया मेरे पिता। हम तो उस सब मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे मेरे पिता, उस अंधकार में,
मेरे पिता आपने अपना खून बहाकर हम सबको मोल ले लिया मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज हम दुआ करते हैं मेरे पिता, जो आज इस दुआ को रिसीव करें मसीह भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर, जो इस पवित्र प्रार्थना को, पवित्र हृदय की प्रार्थनाओं को मेरे पिता परमेश्वर अपने मोबाइल पे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें कैंसर है, ट्यूमर है, रसोलियाँ हैं, गिल्टियाँ, पथरियाँ हैं, हर नाना प्रकार की बीमारी में जकड़े मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियाँ, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की उलझन तकलीफ, हर प्रकार की गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ, ट्यूमर, नाना प्रकार की बीमारियों में ये संलिप्त है, तो मैं डांटता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। हर दुष्ट आत्माओं के अटैक, दुष्ट आत्माओं के फेलियर, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव जो इनके ऊपर है, इनके जीवन में है, इनके घर में है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हुक्म करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में चंगाई की घोषणा करता हूँ मेरे पिता इनके जीवन में परमेश्वर, चंगाई इनके जीवन में एंटर होने पाए, चंगाई चंगाई छुटकारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में एंटर होने पाए मेरे पिता। आपने कहा धन्य है वे जिनके मन शुद्ध और पवित्र हैं, जिन्होंने अपने मन में कोई गंदे विचार नहीं लाए, वे परमेश्वर को देखेंगे मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते जो आज मसीह भाई बहन पिता जो धन्य है, जो आज आपके वचनों को मानते और सुनते और आपके वचन पर चलते हैं। जो दोषी हुआ है पिता, जो जानने के बावजूद भी व्यभिचार पाप में गिरा है पिता, वो दोषी और हत्यारा है मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है, उसे घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नामधराई कभी नहीं मिटेगी मेरे पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं शैतान के चंगुल से, शैतान की जो हरकतें हैं, पाप के बंधन के, जो पाप के गुलाम बन चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये पाप की गुलामी से बाहर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदाबंद जी हम दुआ करते हैं जिन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों को कोई बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं मेरे पिता, 2 साल हो गए, 3 साल, 8 साल, 9 साल हो गए मेरे पिता। आज हम दुआ करते मेरे पिता जो दुष्ट आत्मा की कोख को पकड़ के रखिए, आज मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, हर एक बंद कोखे खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर, बंद कोखे खुले, बंद कोखे खुले मेरे पिता परमेश्वर। खुदाबंद जी आज इनके जीवन में ये बीमारी इन्हें मारने के लिए नहीं मेरे पिता, महिमा के लिए आपकी आई है मेरे पिता। मेरे खुदाबंद जी आज़ाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, ब्लेस हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा ये आशीषित होने पाए मेरे पिता। आज हम दुआ करते जो गरीब है, जो लाचार है, परेशान है मेरे पिता की गरीबी, लाचारी, तंगियां, परेशानियां, हर प्रकार की परेशानियां, लाचारियां प्रभु यीशु के नाम में आज खंडित होने पाए, खंडित होने पाए। मैं जला देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। हम प्रार्थना करते जो बीमार हैं, परेशान है मेरे पिता, कोई वीजा नहीं आ रहा, कोई जॉब नहीं लग रही पिता, ने जॉब के साथ ब्लेस करें, इनके हाथ देने वाले करें पिता, ये मांगने वाले नहीं, इनके हाथ देने वाले हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। तेरे महासामर्थ को मैं रिलीज करता प्रभु यीशु मसीह, तेरे जी उठने का पहला कदम इनके जीवन में, इनके घरों में, इनके लाइफ में, इनके करियर में, इनके जॉब में आए यीशु मसीह के नाम में, या आशीषित होने पाए, ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। छोटी सी दुआ को रिसीव करें पिता, जन खुदाबंद छोटे से विनती को मांगते सुनिए और दया से कबूल करेगा, आमीन।